पूछा है कि हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या ये सब व्यर्थ है? समुद्र में एक नाव थी, बहुत यात्री उस नाव पर थे, एक फकीर भी था। नाव किनारे के करीब करीब पहुंचने को थी। आशा थी कि सुबह होते होते नाव किनारे से लग जाएगी, लेकिन आधी रात भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी और पानी के थपेड़े भीतर पानी फेंकने लगे और हवाएं पागल हो गईं और रास्ता भटक गया और मल्लाह चिंतित हो गए। और आधी रात को सारे यात्री जग गए, हाथ जोड़कर घुटने टेककर आकाश की तरफ प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा हमें बचाओ। और उस प्रार्थनाओं में कहने लगे कि अगर हम बच गए तो इतना दान करेंगे, अगर बच गए तो तीर्थ हो आएंगे, अगर बच गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन भी देने लगे, मनुष्य की भाषा में कहें तो रुष्वत देने लगे, और धर्म की भाषा में कहें तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और व्रत लेने लगे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मगर हमें बचाओ। वो फकीर था, सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो ज्यादा सुन लेगा क्योंकि तुम फकीर हो, निकट का तुम्हारा संबंध है, तुम्हारी बात जल्दी सुन लेगा। लेकिन वो फकीर अजीब था, वो आंखें बंद किए बैठा रहा और प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। तो वो सब बहुत नाराज हो गए और उसने कहा कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, तुम भगवान के निकट रिश्तेदार मालूम होते हो, जीवन भर के फकीर हो, तुम कहोगे तो जल्दी मान लेगा। मिनिस्टर भी उसका कोई रिश्तेदार कहता है तो जल्दी मान लेता है, भगवान भी तुम्हारी जल्दी मान लेगा, लेकिन तुम हो कि तुम चुप बैठे हो। वो फकीर लेकिन चुप बैठा रहा। सुबह होने के करीब थी, बजरा डमाडोल हो रहा था, डूबने के करीब था। वो सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और तभी वो फकीर चिल्लाया कि ठहर जाओ, देखो वायदा मत कर देना, वचन मत दे देना, प्रॉमिस मत कर देना भगवान से, किनारा करीब आ गया। वो तो सब बेचारे प्रार्थना में थे, आंख उठा के देखा किनारा करीब था, प्रार्थना वहीं भूल गए, अपना सामान बांधने लगे। उस फकीर ने कहा कि देखी तुम्हारी प्रार्थना, किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटना टेके ना रहा, एक भी हाथ जोड़े ना रहा, सब उठाए अपना सामान बांधने लगे और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों। हमारी सब प्रार्थनाएं भय से पैदा होती हैं या प्रलोभन से पैदा होती हैं, और भय और प्रलोभन जहां है वहां प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वो भय के हट जाने पर समाप्त हो जाएगी, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है वो प्रार्थना ही नहीं है। कभी ऐसी कोई प्रार्थना की है जिसमें भय और प्रलोभन न हो? आप कहेंगे फिर हम करेंगे ही क्यों? जब कोई भय ही ना हो, कोई प्रलोभन ही ना, तो हम प्रार्थना क्यों करेंगे? तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप प्रार्थना को अभी जानते भी नहीं हैं। ये जितनी हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी भय से छुटकारा चाहिए, या कोई प्रलोभन है, कोई नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मुकदमा, और अगर स्वास्थ्य और मुकदमे से मन उब गया है तो स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए। इस तरह की 25 बातें, लेकिन चाहिए। क्या आपको पता है जो प्रेम कुछ मांगता है वो प्रेम झूठा है? लेकिन हमारी सब प्रार्थनाएं कुछ मांगती, कोई प्रार्थना जो मांगती है सच्ची नहीं हो सकती। फिर कौन सी प्रार्थना सच्ची होगी? क्या आपको पता है जो प्रेम मांगता है वो झूठा होता है? फिर कौन सा प्रेम सच्चा है? जो प्रेम देता है वो सच्चा होता है, जो प्रार्थना देती है वह भी सच्ची होती है। लेकिन हम तो देने को जानते नहीं, हम तो मंदिर में मांगने जाते हैं, हम देने को जाते नहीं। धर्म का संबंध मांगने से नहीं है, धर्म का संबंध देने से है। एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डाल लिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं, क्योंकि जिसके द्वार पर भी भीख मांगनी है, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। 2 कारणों से। एक तो उसे ये ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको ही मूर्ख बना रहा है, किसी और को भी बना चुका है। दूसरा, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, कोई विशिष्ट भिखारी है, इसको दान मिलता है। यानी मैं किसी अरे गरे आदमी को नहीं दे रहा हूं, जिसको मिलता है उसको ही दे रहा हूं।
तो उस भिखारी ने भी अपने घर से निकलते वक्त अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और वो दरवाजे पे बाहर निकला। सुबह होने के करीब है, वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया था कि उसे दिखाई पड़ा दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, ऐसा आज तक न हुआ था। और राजा के घर दरवाजे से संतरी वापस लौटा देते थे, कभी भीतर घुसने का मौका नहीं आया। राजा भी उनको भीतर आने देता है जिनसे कुछ मिलने की आशा हो, जिनको देना पड़े उनको कौन भीतर आने देता है। तो उस भिखारी को तो कभी भीतर घुसने नहीं दिया गया था। आज मौका रास्ते पर ही राजा मिल गया था, तो उसने सोचा आज तो झोली फैला के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आज तो मांग ही लूंगा और हमेशा की मुराद पूरी हो जाएगी। वो अपने मन में विचार करने लगा, क्या मांगूं क्या न मांगूं, और सोचता ही था कि रथ आके सामने खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा के रह गया। उसकी कल्पना में भी न था जो हो गया। राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दो। तो भिखारी ने सोचा भी न था कि राजा और अपना वस्त्र फैला देगा, और कभी जीवन में कल्पना भी न की थी कि मुझसे भी कोई मांग लेगा। वो अपनी झोली में हाथ डालता था और बाहर निकाल लेता था। हिम्मत न पड़ती थी कि एक मुट्ठी चावल के दाने दे दूं। देने की कोई आदत न थी, मांगने की ही आदत थी। दिया कभी था ही नहीं, हमेशा मांगा था। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी देना पड़ेगा, ऐसा पहाड़ भी सिर पर गिरेगा कि देना पड़े। तो मुट्ठी बांधता था, छोड़ देता था। राजा बोला जल्दी करो, जो भी देना हो दे दो, मैं जाऊं। और आज तो राजा ने कहा कि मैं यही कल्पना करके निकला था कि जो भी मुझे पहले मिल जाएगा उससे कुछ मांग लूंगा। बड़ा गड़बड़ राजा था। आखिर बामुश्किल उसने एक दाने को निकाला, एक दाना चावल का, और राजा की झोली में डाल दिया। राजा बैठा और चल पड़ा। रथ की धूल उड़ती रह गई और उसके मन में पश्चाताप कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया। मांगना था वो तो मांग ही नहीं पाए, और एक दाना और व्यर्थ चला गया। उस सांझ दिन भर उसने भीख मांगी, लेकिन मन दुखी रहा। एक दाना खो दिया था। इतनी भिक्षा कभी ना मिली थी, आज पूरी झोली भर गई थी, लेकिन चित्त दुखी था। एक दाना कम था। घर लौटा, पत्नी ने पूछा तो कहा इतने उदास, आज तो झोली पूरी भरी है, इतनी तो कभी ना भरी थी। उसने कहा झोली पूरी भरी दिखती है, थोड़ी खाली है, एक दाना कम है। एक दाना आज देना पड़ा है, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि देना कितना कष्टप्रद हुआ होगा उसके लिए जो हमेशा मांगता रहा और पाता रहा। मेरे प्राण ही खिसक गए थे, मेरी सांस ठहर गई थी, लेकिन देना पड़ा, मजबूरी में उलझ गया था। उसने अपनी झोली उल्टाई। अब तक तो दुखी था, फिर छाती पीट कर रोने लगा और आंसू उसकी आंखों से झरझर टपकने लगे। झोली उल्टा के देखा और सब दाने तो दाने थे, एक चावल का दाना सोने का हो गया था। और तब वो छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूं, मैंने सारी झोली राजा को क्यों ना उल्टा दी, तो आज सारे दाने सोने के हो जाते। लेकिन अब तो अवसर निकल गया था, और रोज राजा रथ पर मिलता नहीं सड़क पर। ये तो कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूं, केवल वे ही जीवन के दाने सोने के हो जाते हैं जो हम देते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वो मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा कर देखता है तो पाता है थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सब दाने मिट्टी के जो उसने पाए थे। प्रार्थना का अर्थ है ऐसा जीवन जो देने का जीवन है, मांगने का जीवन नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ के कुछ बातें करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है समग्र जीवन ऐसा हो जो देने का जीवन है, पाने का जीवन नहीं। जिसके जीवन में जितना दान है, समग्र भूत अपने प्राणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने प्रेम का, अपनी दया का, उसका जीवन उतना ही प्रार्थनापूर्ण है। प्रार्थना कोई प्रेयर नहीं है कि बैठ के हमने